नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी विस्तार से किया है। दोस्तों, इस चीज़ को तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि आपके आस पड़ोस या आपके जानने वाले हैं जो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, दान धर्म भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, परेशान रहते हैं। और जो अधर्मी हैं और दुष्ट लोगों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहती है। ये विचार आपके मन में कभी न कभी ज़रूर आए होंगे। आज के लोग इस बात को नहीं जानते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ आदि को सही से पढ़ते नहीं हैं या फिर उसमें लिखी हुई बातों पर विश्वास ही कर लेते हैं। दोस्तों, भागवत गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्नों का उत्तर विस्तार से बताया गया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा आती थी तो वो उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उनसे बोले कि हे कृष्ण, मेरे मन में एक दुविधा आ रही है और इसका समाधान आपके ही पास है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम अपने मन की दुविधा को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, ये बताइए कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जबकि अधर्मी और दुष्ट लोग खुशहाल रहते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा जैसा देखता है, जैसा महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता है। वो अज्ञानता के कारण सच्चाई को समझ नहीं पाता है। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गए और बोले, हे देवकी नंदन, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। जो भी प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। ये तो स्वयं मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस दिशा को चुनता है। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई कि एक समय की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिसमें एक व्यक्ति व्यापारी था और बहुत बड़ा धर्मात्मा था। वो पूजा पाठ और भगवान का भक्त था और उसके ऊपर चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, मंदिर जरूर जाता था और दान धर्म में भी पीछे नहीं हटता था। और वो रोज़ पवित्रता से भगवान की पूजा आराधना करता था। और दूसरा व्यक्ति जो था वो अधर्मी तो था ही, ना तो पूजा पाठ करता था और ना ही दान धर्म करता था, बल्कि मंदिर वगैरह में जाकर जूता चप्पल चोरी किया करता था और पाप लूटता था। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन नगर में बहुत तेज़ आंधी पानी आया। आंधी पानी की वजह से उस दिन खाली सिर्फ वहाँ का पुजारी ही मंदिर में था। तब उसके मन में ये विचार आया कि मंदिर के जेवर वगैरह लूटने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। और मंदिर जाकर चुपके से पुजारी की चोरी से उसने मंदिर का सारा धन और जेवरात लूट लिए और बहुत ही बारीकी से वहाँ से निकल आया। और भगवान का जो भक्त था व्यापारी, थोड़ी देर बाद वहाँ वो मंदिर में दर्शन करने के लिए गया और वहाँ का पुजारी जो था भगवान के जेवरात वगैरह न देख मिलने पर उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए और उसे भला बुरा कहने लगे और उसके साथ मारपीट भी की। ये देखकर उसने मन में सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर ये सभी लोगों से बचते हुए मंदिर से बाहर आया और गाड़ी से टकरा गया। जब वो लंगड़ाते हुए घर जा रहा था तब रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का सारा धन चुराया था। वो बड़ा खुश नज़र आ रहा था और कह रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। उसकी ये बात सुनकर व्यापारी हैरान रह गया और मन में सोचा कि इसने तो अधर्म किया है तो ये खुश नज़र आ रहा है, और मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ सुबह सुबह बुरा हो रहा है। तब उसने घर जाकर भगवान की सारी फ़ोटो वगैरह निकाल कर फेंक दी और उसने पूजा पाठ करना बंद कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों ही की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज के पास पहुँचे। तब वो व्यापारी अपने बगल में खड़े उस चोर व्यक्ति को देखकर क्रोधित हुआ और यमराज से पूछा कि मैं तो बहुत पूजा पाठ और भगवान की भक्ति करता था, लेकिन मुझे पूरा जीवन कोई सुख नहीं मिला और इस अधर्म करने वाले व्यक्ति को इतना धन मिला और पूरे जीवन सुख ही सुख था इसके जीवन में। इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को समझाया कि जिस दिन तुम गाड़ी से टकराए थे उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे पूजा पाठ और दान धर्म के कारण ही तुम्हारी मृत्यु टल गई। और जो तुम इस अधर्मी की बात कर रहे हो तो इसके जीवन में राजयोग लिखा था, इसी कारण उसके पीछे पुण्य कर्मों की वजह से ये धन मिला। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा
अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। ऐसा मत सोचना कि भगवान मनुष्य के अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज करता है, बल्कि उसके कर्मों के हिसाब से ही सुख और दुख मिलता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि मनुष्य द्वारा किया गया अच्छा